बुद्ध उस पहाड़ से निकले थे। गांव के लोगों ने कहा, इधर मत जाइए, आप एक निहत्थे भिक्षु हैं, अंगुलीमाल हत्या कर देगा। बुद्ध ने कहा, हम तो जो रास्ता चुनते हैं उस पर चलते हैं और किसी की वजह से उसको नहीं बदलते हैं। और अगर अंगुलीमाल यहाँ है तो हमारी और भी ज़रूरत हो गई है कि हम वहाँ जाएं। अब देखना यह है कि अंगुलीमाल हमें मारता है या अंगुलीमाल को मारते हैं। तो लोगों ने कहा, बड़ी पागलपन की बात है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप अंगुलीमाल को मारिएगा। निहत्थे कमज़ोर बुद्ध और अंगुलीमाल बड़ा बिल्कुल दैत्य जैसा आदमी। बुद्ध ने कहा, अब देखना यह है कि अंगुलीमाल बुद्ध को मारता है या बुद्ध अंगुलीमाल को मारता है, और हम जो रास्ता चुनते हैं उस पर चलते हैं। और यह और भी सौभाग्य की अंगुलीमाल से मिलना हो जाएगा। अनायास यह मौका आ गया। बुद्ध वहाँ गए। अंगुलीमाल ने अपने टेकरी पर से देखा कि एक निहत्था भिक्षु शांत रास्ते पर चला आ रहा है। उसने वहाँ से चिल्लाकर कहा कि देखो, यहाँ मत आओ, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि तुम सन्यासी हो, वापस लौट जाओ। इतनी दया आ गई, तुम्हारी चाल देखकर धीमे धीमे चले आ रहे हो, तुम लौट जाओ, आगे मत बढ़ो, क्योंकि हम किसी पर दया करने के आदी नहीं हैं, हत्या कर देंगे। बुद्ध ने कहा, हम भी किसी की दया करने के आदी नहीं हैं, और जहाँ चुनौती हो वहाँ तो सन्यासी पीछे कैसे लौटेगा। तो हम तो आते हैं, तुम भी आओ। अंगुलीमाल बहुत हैरान हुआ, ये आदमी पागल है। उसने अपना फरसा उठाया और वो नीचे उतरा। जब वो बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध से उसने कहा कि अपने हाथ में अपनी मृत्यु मोल ले रहे हो। बुद्ध ने कहा, इसके पहले कि तुम मुझे मारो एक छोटा सा काम करो, ये जो सामने वृक्ष है इसके 4 पत्ते तोड़ दो। उसने अपने फारसे को मारा, एक डगाल तोड़ दी और उसने कहा, ये रहे 4 क्या 4000। बुद्ध ने कहा, अब एक छोटा काम और करो, इसके पहले कि तुम मुझे मारो इनको आपस इसी दरख्त में जोड़ दो। वो आदमी बोला कि यह तो मुश्किल है। तो बुद्ध ने कहा, जोड़ना तो बच्चा भी तोड़ना तो बच्चा भी कर देता, जोड़ना तोड़ना तो बच्चा भी कर देता, जोड़ना जो कर सके उसमें पुरुष है, उसमें पुरुषार्थ है। तुम बहुत कमज़ोर आदमी हो, तुम सिर्फ तोड़ सकते हो। तुम ये ख्याल छोड़ दो कि तुम बड़े शक्तिशाली हो, एक पत्ता नहीं जोड़ सकते। उसने एक क्षण गौर किया। उसने कहा, यह तो ज़रूर है, क्या पता जोड़ने का भी कोई रास्ता हो सकता है। बुद्ध ने कहा, है, हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उसने गौर से देखा और उसके स्वाभिमान को पहली दफ़ा यह पता चला, मारने में कोई मतलब नहीं है, मारना कमज़ोर भी कर सकता है।